Action and radiation. Okay, we will look this. We will study all these mode of heat transfer with an example. Let's take the previous case. Okay, what we have to take? You have to take a beaker. Suppose I take a beaker and inside beaker I pour water. Okay, let water is inside the beaker. मैंने क्या बोला, एक बीकर लो, उसके अंदर क्या करो, पानी भर दो. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नीचे से हीट का सप्लाई करो गैस चूल्हा के द्वारा. ठीक है, ये मेरा क्या सेटअप है. क्या किए, बीकर लिए, बीकर के अंदर क्या रखिए, वाटर, और नीचे से क्या किए, हीट सप्लाई किए. ठीक है, किए. अब देखो, जब हीट को आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जब आप हीट को सप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग सिचुएशन को ऑब्जर्व करना. क्या ऑब्जर्व करना, सिंपल देखो, जब हीट सप्लाई हो रहा है, जो सबसे पहला पार्ट है वो ये क्या होगा, हीट के कांटेक्ट में आएगा. ये पार्ट हीट के कांटेक्ट में क्या बेटा, ये वाला पार्ट है. जो हमारा बीकर का या पतीला का जो बेस है, जो हमारा पतीला का बेस है, वो क्या है, हीट के कांटेक्ट में है ना. ये पार्ट हीट के कांटेक्ट में है कि नहीं है ना. तो ये पार्ट क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस हीट अप होगा कि नहीं होगा. इस हीट के कारण क्या होगा, ये पार्ट का टेम्परेचर रेज होगा. ठीक है, ऑब्जर्व करना. मान लो यहां से क्या है, हम लोग चलो बीकर की जगह या पतीला की जगह कुकर ले लेते हैं. ठीक है, क्या लिए, कुकर. ये क्या मेरा कुकर है, पूरे कवर है बेटा. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सीटी लगा हुआ. ठीक है, ये कुकर लिए, हीट को सप्लाई किए, तो सबसे पहला पार्ट कुकर का कौन सा होगा, जो हीट के कांटेक्ट में होगा. कुकर का जो बेस होगा वो क्या होगा, हीट के कांटेक्ट में होगा. इसका टेम्परेचर रेज किया. तो देखो, अभी अगर आप इस पार्ट को छूते हो, क्या आप उसको हीट हॉट फील करोगे, नहीं करोगे. ठीक है, मैंने क्या बोला, यहां से हीट सप्लाई करो, बेस पार्ट क्या है, हीट के कांटेक्ट में है. ठीक है, और क्या करो, अपने हैंड को जो कुकर के टॉप मोस्ट पार्ट पे रखो और हीट का सप्लाई शुरू कर दो. मैंने क्या बोला, अपने फिंगर को कहां पे रखो, जो कुकर के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है वहां पे उस पार्ट को टच करो. क्या करो, जो कुकर का टॉप मोस्ट पार्ट है उसको टच करो और क्या करो, हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, आप क्या देखोगे, आप इनिशियल फेज में बहुत आसानी के साथ आप इस पार्ट को टच कर सकते हो. ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, हीट सप्लाई करते जाओ. आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आप क्या करोगे, इस पार्ट को गर्म फील करने लगोगे. क्या करोगे, इस पार्ट को गर्म फील करने लगोगे. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप इस पार्ट को टच नहीं कर सकते. क्यों, वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा. ठीक है, ये क्या होगा, आफ्टर सम टाइम बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा. ठीक है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन एराइज होना चाहिए कि हम तो कुकर के बेस में हीट को सप्लाई किए, तो ये पार्ट गर्म होना चाहिए या इस पार्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए. लेकिन कुछ समय बाद ये पार्ट हीट अप क्यों हो जाता है,
ठीक है, ये पार्ट हीट अप क्यों हो जाता है? मीन्स यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ। मैंने क्या बोला, जो ये कुकर है ये भी क्या है, बॉडी है कुकर का, ये भी क्या बेटा बॉडी है कुकर का। क्या हुआ, जो आप यहां पे हीट दे रहे हो बेस में, वही हीट इस बॉडी के थ्रू क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ और यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ हीट, इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो बीकर है ये क्या है, ये जो कुकर है इसका बेस क्या है, वो एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो हर एक एटम या मॉलिक्यूल का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, बट वो क्या किया, वाइब्रेट करके एक दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर किया, और इस तरह क्या हुआ, जो टॉप मोस्ट पार्ट है ऊपर का वो भी क्या हुआ, हीट अप हो गया। तो जब ऐसा कुछ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। इसका दूसरा एग्जांपल लो, दाल खाते हो, मम्मी को दाल बनाते देखे हो, ठीक है, तो आप क्या देखते होगे कि डब्बू बोलते हैं, आप लोग क्या करते हो, डब्बू में देखते होगे मम्मी क्या करती है, डब्बू का एक पोर्शन अपने हाथ में रखती है और दूसरा पोर्शन को क्या करती है, जो फ्लेम है, गैस चूल्हा का जो फ्लेम है उसके ऊपर रखती है और उसमें क्या करती है, तेल डालती है, फिर जीरा डालती है, ठीक है, डालती है ना। तो देखना, अगर लॉन्ग टाइम तक आप उस डब्बू को इसी तरह फ्लेम पे रखोगे, क्या होगा, आपका जो हैंड वाला जो पार्ट है जिसको आप हैंड से पकड़े हुए हो वो भी हीट अप हो जाता है। क्यों हीट अप होता है, बिकॉज ऑफ कंडक्शन। क्या हो रहा है, जहां इनिशियल फेज है, जहां पे आप हीट दे रहे हो, फ्लेम बर्न कर रहा है, वहां से हीट क्या किया, ट्रांसफर हुआ, और कहां तक, इन द पार्ट तक। ठीक है, कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ एटम के वाइब्रेशन के कारण हुआ हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब क्या होगा, मानो ये बेस है, ये एटम है, जब ये एटम हीट अप होगा मतलब ये भी एटम हीट अप होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके साथ, गैस फ्लेम के साथ। जब ये एटम हीट अप हुआ तो क्या करेगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जब किसी भी एटम का एनर्जी ज्यादा होता है क्या होता है, वो अपने ही पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये क्या करेगा, अपने पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, लेकिन अपने पोजीशन को छोड़ेगा नहीं। ये क्या करेगा, अपना हीट दूसरे एटम को दिया, फिर ये क्या करेगा, तीसरे एटम को, ये चौथे एटम को, आगे इसी तरह क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होते जाएगा और जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहां तक हीट रीच कर जाएगा। ठीक है, इसमें क्या एटम का मूवमेंट हुआ, नहीं, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हुआ, नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन द केस ऑफ कंडक्शन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैसे होता है, सिर्फ वाइब्रेट करता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ये एटम यहां चला गया, फिर ये एटम यहां, ये यहां, ये यहां, इस तरह नहीं होता। एटम अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट करके एनर्जी को दूसरे एटम तक ट्रांसफर करता है, और दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, समझ में आई? इसको देखा होगा, क्या कहते हैं, लोहार को ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ क्या करती है, आग के भट्टी में किसी ऑब्जेक्ट को डालता है, वो देखता हुआ रेड अप हो जाता है, और उस ऑब्जेक्ट को एक लॉन्ग
दूसरे ऑब्जेक्ट से पकड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर स्ट्राइक करता है। देखना जो लास्ट पार्ट होता है जहां जो ब्लैक स्मिथ की हैंड में होता है, उसको या तो कपड़ा से पकड़ता है या उसमें प्लास्टिक लगा होता है। जैसे आपके कुकर में इस पोर्शन में क्या होता है, प्लास्टिक लगा होता है। क्यों? क्योंकि जो आयरन है क्या है, जो स्टील है, आयरन है, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या होगा, बिकॉज ऑफ कंडक्शन ये पार्ट भी क्या होगा, हीट अप हो जाएगा। इससे बचने के लिए क्या होता है, एक इंसुलेटर लगाया जाता है। इंसुलेटर इन द सेंस द ऑब्जेक्ट व्हिच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, वैसे ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, यहाँ पे कंडक्शन कहां पे होगा, जहां पे पार्टिकल या एटम का मूवमेंट कंडक्शन के केस में नहीं होता, सिर्फ वो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करता है और एनर्जी को ट्रांसफर करता है। मेनली ये बेस्ट किसमें देखा जाता है, सॉलिड के केस में। कंडक्शन बेस्ट एग्जांपल किसमें मिलता है, सॉलिड के केस में। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट सॉलिड के केस में क्या होगा, कंडक्शन होगा। क्या उसमें पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है, पोजीशन चेंज होता है, नहीं होता है। अब देखो दूसरा चीज क्या है, कन्वेक्शन। अब क्या होता है, देखो इसी एग्जांपल को देखो, यहां पे क्या हो रहा है, आप हीट सप्लाई कर रहे हो, जो बेस है स्टील का या एल्युमिनियम का, ये क्या होगा, हीट अप होगा। ये क्या करेगा, अपना हीट जो लिक्विड इसके कांटेक्ट में है, जो इस कुकर के बेस के साथ जो लिक्विड कांटेक्ट में है, उसको अपना हीट ट्रांसफर कर देगा। जब ये एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स जो इस बेस के कांटेक्ट में है, वो इस हीट को गेन करेगा, तो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और इस एटम की डेंसिटी लो हो जाती है। क्या होती है, इसकी डेंसिटी, यहां पे जो पार्टिकल होंगे जो इस बेस के कांटेक्ट में होंगे, इस जगह क्या होगा, हीट को गेन करेगा। एंड बिकॉज ऑफ हीट गेन क्या होगा, उस पार्टिकल के बीच में क्या होगा, स्पेस इंक्रीज होगा। जब ये स्पेस इंक्रीज होता है तो उसका डेंसिटी लो हो जाएगा। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो जब निचले वाला वाटर का क्या होगा, डेंसिटी कम होगा। जब इसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर क्या करेगा, ऊपर राइज करेगा। क्या करेगा, नीचे वाला वाटर ऊपर राइज करेगा। जब नीचे वाला वाटर ऊपर जाएगा तो ये वाटर क्या करेगा, जो ऊपर में है इसकी डेंसिटी क्या है, हाई है, ये वाटर नीचे आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो वाटर बेस के कांटेक्ट में है वो हीट को गेन करेगा। जब वो हीट को गेन करेगा, उस वाटर पार्टिकल का डेंसिटी लो हो जाएगी। जब किसी भी चीज का डेंसिटी लो होता है, वो ऊपर जाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, यहां पर जो बेस में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, ऊपर आएंगे। अब जो ऊपर में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी डेंसिटी हाई है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा, नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। सबसे पहले नीचे गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यूनिफॉर्म पूरे वाटर गर्म हो जाती है। जो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, इसमें क्या देख रहे हो, जो वाटर पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, प्लेस में चेंज हो रहा है। नीचे वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है और नीचे ऊपर वाला नीचे आ रहा है। मींस क्या हो रहा है, पार्टिकल का मोशन हो रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी। एंड this mode of heat transfer is called convection. This mode of heat transfer is called convection. So always remember कि in the case of convection there is movement of particles. क्या मैं बोला, जो मेरा कन्वेक्शन है इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। जैसे अभी एक यहाँ पे एग्जांपल देख लिया कुकर में, जो कुकर के अंदर वाटर है, जो वाटर बेस के कांटेक्ट में है,
पहले वो वाटर क्या होगा, हीटअप हो जाएगा। जब ये वाटर हीटअप होगा उस वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होगी। जब इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अब ऊपर वाला वाटर क्या है, डेंसिटी हाई, वो क्या करेगा, नीचे आएगा। यहाँ क्या है, वाटर पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है और इन दिस वे क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, अब तीसरा क्या है, रेडिएशन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक टर्म होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि 0 केल्विन, मैंने क्या बोला, 0 केल्विन, 0 केल्विन से जब किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रेडिएशन करेगा। तो हमेशा याद रखना कि इस वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारा ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट को रेडिएट करता है। मतलब जो उसके पास हीट है उसको बाहर छोड़ता है। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होगा वो सारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट को रेडिएट करेगा। ठीक है, अब इसी में देखो, आप ऑब्जर्व करना, जब हम इस कुकर को, ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम, हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद क्या करना, इस कुकर के पास, कुकर को टच मत करना, कुकर को टच मत करना। क्या करना, कुकर के पास में अपना हाथ ला के देखना। आप हीट, जो आप क्या करोगे, हीट को फील करोगे। और ये हीट को आप क्यों फील कर रहे हो, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। क्यों फील कर रहे हो, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। मैंने क्या बोला कि आप क्या करो, कुकर के पास अपने हाथ को लाओ, आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा हॉट फील करोगे। ये हॉट क्यों फील कर रहे हो, बिकॉज ये कुकर क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। ठीक है, और इसी कारण आप क्या करो, हीट फील करो। आप इसको टच नहीं किया फिर भी आप हीट को फील करोगे। दिस ऑल बिकॉज ऑफ रेडिएशन। आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा हीट बजट के बारे में, या आप सीनियर क्लास में जाओगे तो एक टर्म पढ़ोगे, उसको बोलते हैं हीट बजट। ठीक है, क्या होता है बेटा, हीट बजट होता है। जब आप क्लास 11 या 12 में जाओगे, ठीक है, तो आपको एक टर्म के बारे में पढ़ना होगा, वो क्या है, हीट बजट के बारे में। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर या किसी भी प्लेनेट के ऊपर हीट का मेन सोर्स क्या है, सन। तो सन से रेज आती है, हमारे अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करती है। उसमें क्या होता है, कुछ पार्ट उस हीट का जो अर्थ ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ पार्ट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे मेनली समर के टाइम में कि रात में भी छत पे जाना, छत पे, ठीक है, हम लोग मेनली क्या करते हैं समर के टाइम में, जब लाइट कट जाती है अपने घर के छत पे सोने चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो छत का जो पार्ट है पूरे दिन भर क्या हुआ, उस पर सनलाइट फॉल किया, कुछ सनलाइट के पोर्शन को वो रिफ्लेक्ट बैक कर दिया और कुछ हीट को वो क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जब रात में उस पर सोने जाते हैं उसको खाली पैर क्या करना, उसको टच करके देखना, क्या आप हीट को महसूस करोगे। लेकिन रात में तो सन रेज फॉल नहीं हो रहा, फिर भी आप, जो आपका छत है वो क्या है, हॉट है। क्यों हॉट है, क्योंकि वो क्या करा, जो दिन भर जिस हीट को ऑब्जर्व किया उसको क्या किया, रेडिएट कर रहा रात को। क्यों, क्योंकि रात में क्या है, उस छत की टेम्परेचर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे ज्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि हीट का ट्रांसफर
फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्यों होता है? मतलब जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा और जिस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर कम होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हीट का ट्रांसफर हो रहा है कहां पे? जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा। तो रात के समय में क्या होता है, जो छत है उसकी टेम्परेचर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सराउंडिंग से, इसलिए क्या होता है, जो वो छत होता है रेडिएट करता है। ठीक है, तो रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर रेडिएशन होता है क्या बेटा? रेडिएशन क्या होता है अभी हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जिस ऑब्जेक्ट का जीरो केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होगा वो सारा ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ हीट को रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखो आपके सिलेबस में हीट के बारे में बहुत इतना ही पढ़ना है। जब आप सीनियर क्लास में जाओगे वहां पे आपको स्टडी करना होगा कंडक्शन। हम लोग कंडक्शन को मेजर भी कर सकते हैं। कैसे? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्शन को। कंडक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। किसी भी हीट ट्रांसफर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को लिखते हैं कंडक्शन के केस में माइनस के डी टी, ठीक है, अपॉन एरिया भी ले सकते हो डी टी अपॉन डी एल। ठीक है, वह डी टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। उसी तरह कन्वेक्शन का क्या होता है? एच इंटू डेल्टा टी, एरिया भी ले सकते हो। रेडिएशन का क्या होता है? सिग्मा एक कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन है। एच क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन। के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्शन। सिग्मा इनटू टी रेज़ टू पावर 4। ये क्या है? मैथमेटिकल अप्रोच है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को कैलकुलेट करने का। बट अप टू योर लेवल इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे उसमें इस चीज के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो इतना देर तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हीट को पढ़ा, लेकिन हीट को मेजर कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। कोई भी चीज ज्यादा हीट अप है, कोई भी चीज हीट है, हीट, किसी भी चीज का हीट ज्यादा है किसी का कम है, ये कैसे पता करते हैं? विथ टेम्परेचर से। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत हम लोग टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर होता है क्या है? टेम्परेचर टेल अस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, कोई भी चीज कितना हॉट है या कितना कोल्ड है ये कौन बताता है? टेम्परेचर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर हमेशा याद रखना, हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। ये किससे क्या समझ? टेम्परेचर में क्या? डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर से। क्योंकि हीट का टेम्परेचर मानो ये पॉइंट है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। अगर T1 ज्यादा है T2 से तो हीट का ट्रांसफर कहां से होगा? T1 से T2 की ओर होगा। किधर होगा? T1 से T2 की ओर। हमेशा याद रखना जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, जिस पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से जिस पॉइंट का टेम्परेचर कम होगा उस डायरेक्शन में क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। इसलिए जो हीट होता है for the case of convection and convection is directly proportional to delta T, where delta T क्या है? delta T is equal to T1 minus T2। क्या होता है? T1 minus T2। ठीक है, तो यही delta T क्या होता है? T2 minus T1। अब देखो T1 की टेम्परेचर कम है इसलिए हम delta T क्या होगा? T1 minus T2, इसी को हम लोग बोलते हैं delta T। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो हीट होता है चेंज इन टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा
उतना हाई रेट से हीट का फ्लो होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। सपोज कर लो दो ऑब्जेक्ट है, इसकी टेम्परेचर मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस है, इसका 10 डिग्री सेल्सियस है। एक और कोई ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस है, और इस पॉइंट का टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें देखो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 10 माइनस 5 कितना बेटा 5 डिग्री सेल्सियस। इस जगह पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 20 माइनस 5 कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है ना, 15 डिग्री सेल्सियस है। तो इस दोनों केस में सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किसमें है, सेकेंड केस का। सेकेंड केस का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस केस में हाई रेट के साथ टेम्परेचर हीट का फ्लो होगा एज कंपेयर टू दिस केस। याद रखना जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना हाई रेट के साथ क्या होगा, कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा। और रेडिएशन के केस में T रेट पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हीट ट्रांसफर फॉर द केस ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेट पावर 4। ठीक है, ये सब के बारे में आपको स्टडी नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं उसी तरह बता दिया। लेकिन एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना हाई रेट से हीट का फ्लो होगा। इस चीज को लिख सकते हो, नोट बना के लिख लो बेटा नोट बना के लिख लो। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना हाई रेट से हीट का फ्लो होगा। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा हाई होगा क्या होगा, हीट फ्लो रेट क्या होगा, हाई होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा उसमें हीट फ्लो रेट कम होगी। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं टेम्परेचर। तो अब देखो सबसे पहले तो टेम्परेचर से पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, हीट क्यू क्या है, हीट ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसका यूनिट क्या होगा, ऑलवेज रिमेंबर जूल होगा, उसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखना हीट का जो एनर्जी का यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा, हीट का। क्यों, क्योंकि हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे जूल क्या ऐसा यूनिट है किसका, हीट का। ठीक है, तो हमेशा याद रखना हीट का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर क्या, मेजरिंग डिवाइस को मेजर करते हैं, और वो क्या बताता है कोई भी चीज कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। तो इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट स्केल होते हैं। ठीक है, मेनली 3 टाइप के स्केल होते हैं। पहला बोलते हैं सेल्सियस स्केल, जिसको लोग डिग्री सी से डिनोट करते हैं। दूसरा को बोलते हैं केल्विन स्केल, एंड तीसरा को बोलते हैं फ़ारेनहाइट, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, डिग्री एफ से। ठीक है, क्या होता है, 3 यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर का 3 यूनिट होता है। कौन कौन सा, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद रखना जिसमें केल्विन को हम लोग साइंटिफिक स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, जो केल्विन होता है उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक स्केल होते हैं, क्योंकि साइंटिफिक जो है केल्विन स्केल को ही यूज करता है। ठीक है, और इसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। केल्विन को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक स्केल या एब्सोल्यूट स्केल। क्या बोलते हैं, केल्विन को साइंटिफिक स्केल भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो
हम लोग अपनी फीवर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, सुनता हो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट इस आदमी का टेम्परेचर है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इस आदमी का टेम्परेचर है। इस तरह की बात सुनते हो ना, जब हम लोग थर्मोमीटर लगाते हैं, फिर जब हम लोग टेम्परेचर को देखते हैं, रीडिंग को, क्या होता है, वो फ़ारेनहाइट के टर्म में होता है। ठीक है, तो इस तीनों स्केल में एक रिलेशन है। क्या है? इस तीनों स्केल में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को याद करो। ठीक है, मे भी आप लोग को इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है, फिर भी याद कर लो। जो कन्वर्जन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, केल्विन से सेल्सियस में जा सकते हैं, फ़ारेनहाइट से केल्विन में जा सकते हैं। तो ये क्या है, एक कन्वर्जन का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू केल्विन स्केल माइनस 273 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। तो इस चीज को याद रखना, ये क्या है, कन्वर्जन स्केल का है। किसका? अगर आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहो, या फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करना चाहो, या केल्विन से सेल्सियस में जाओ, तो इसी फार्मूला को यूज करना है। ठीक है, अब देखो, सपोज करो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, मान लेते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस है। मैंने क्या बोला, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है हमारे इन्वायरमेंट का। अगर आपसे पूछे, अभी मैं इस टेम्परेचर को किस स्केल में बोल रहा हूं, डिग्री सेल्सियस में बोल रहा हूं। किस में बोल रहा हूं बेटा, डिग्री सेल्सियस में बोल रहा हूं। अगर आपको पूछे कि 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में बताओ, क्या करो, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में बताओ। तो आपको क्या, डिग्री सेल्सियस गिवन है, आप क्या करोगे, यहां से दो टर्म खोलोगे। किसको, आपको सेल्सियस से कहां जाना है, फ़ारेनहाइट में। इसमें देखो किस टर्म में सेल्सियस है, फर्स्ट टर्म में, फिर सेकेंड टर्म में क्या है, फ़ारेनहाइट है। इस दोनों रिलेशन को लिख डालो, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, कन्वर्जन कर रहा हूं किसका, 25 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। ठीक है, तो देखो सेल्सियस से किसमें जाना, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस है फ़ारेनहाइट है, इस दोनों को चूज यहां पे लिख लो। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन, इस रिलेशन को लिखा है। केल्विन को छोड़ दो, केल्विन मान को छोड़ दो, क्योंकि कहां जाना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है। कहां जाना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। अब क्या करा, 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। जो डिग्री सेल्सियस है उसके जहां पे लिखो 25। मैंने क्या बोला, जहां पे डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है उसके जहां पे लिखो 25। रेस्ट फार्मूला को उसी तरह लिख दो, इज इक्वल टू f माइनस 32/9। अब देखो इस इक्वेशन में एक इक्वेशन है, एक अननोन है, इसको सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हैं। 5 से 5 कट गया, क्या बचा 5। अब क्या होगा 5, 9 इधर चला जाए, क्या होगा 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू f माइनस 32। 9 इंटू 5 क्या होता है 45 इज इक्वल टू f माइनस 32। f इज इक्वल टू 45 माइनस 32 कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रख लो, जो 25 डिग्री सेल्सियस था वो 13 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। इसी तरह से कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, अब इसी देखो 25 को फ़ारेनहाइट में कर लिए। अगर आपको देखो जब बोले, देखो जिसमें कन्वर्जन बोले उस दो स्केल को सेलेक्ट करके बाहर ले आओ। जब यहाँ पे क्या बोला, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाओ, हम क्या किए, जो दो पार्ट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला को यहाँ पे ले आए और क्या किए, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू f माइनस 32/9।
अब जो डिग्री सेल्सियस है उसके जगह पे क्या रख दिए 25, जो गिवन है। गिवन क्या है 25 सेल्सियस स्केल में गिवन है। तो जिस स्केल में गिवन होगा उस स्केल के जगह पे क्या करेंगे, उस डाटा को पुट करेंगे और मैथमेटिकल अप्रोच करेंगे और कन्वर्जन करेंगे। अगर इसी में आपको पूछता, अगर इसी में पूछता कि सेल्सियस स्केल को केल्विन में कन्वर्ट करो, मैंने क्या करो सेल्सियस स्केल को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले हम यहां आएंगे फॉर्मूला में, हमको कहां जाना है सेल्सियस से केल्विन में जाना है। तो इस दोनों को क्या करेंगे रिलेशन को यहां पे लिखेंगे, लिख डाले। अब कौन सा डाटा गिवन है, सेल्सियस वाला डाटा गिवन है, तो सी की जगह पे क्या करेंगे उसी डाटा को पुट कर देंगे। 25 इक्वल टू के माइनस 273/5। क्या अब यहाँ पे एक अननोन है, एक इक्वेशन है, हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 कट गया तो केल्विन बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस से जाकर प्लस में हो जाएगा 273। तो केल्विन स्केल में क्या होगा 298। तो याद रखना 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन के बराबर है। ठीक है, तो यही अप्रोच होता है टेम्परेचर कन्वर्जन में, एक स्केल से दूसरे स्केल जाने में। आपको ये फॉर्मूला को रिमेंबर करके रखना है कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9 इज इक्वल टू k माइनस 273/5। ठीक है, ये पूरे का हीट और टेम्परेचर के बारे में जो आपको स्टडी करना है। ठीक है, इस बेस पे आप क्या करोगे अपने बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन योर स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, आज हम लोग ने क्या पढ़ा, टेम्परेचर हीट के बारे में पढ़ा, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा टेम्परेचर इज डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने सेल्सियस को देखा, फ़ारेनहाइट को देखा, केल्विन को देखा। ओके, तो यही पूरी चीज क्या आपको हीट के बारे में पढ़ना था। ओके, थैंक यू क्लास एंड आई होप you all enjoy my class. Okay, good luck my dear students.